तो आज क्या खास बन रहा है पता नहीं है, तो मम्मी को पता होगा क्या बन रहा है। सर ओबीएस में कंट्रोल प्लस एस कर दिया करो, स्क्रीन अपने आप सही हो जाती है फिट। अच्छा हम अभी करके देखते हैं, क्वेश्चन लगा ले फिर करते हैं, नहीं तो पता चला कुछ और ना हो जाए ना। चलो जितना भी करते हैं फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कंट्रोल एस है ना, हाँ ठीक है इसमें, क्योंकि आई थिंक वो मैकबुक है, इसमें कमांड एस होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ यस 1599 में बनी थी और 1602 में बनी थी, ठीक है। वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट बोथ 1 and 2। करिए जरा क्वेश्चन को, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2022 का। अमन सर से क्यों नहीं पूछ लेते, ये भी बात सही है। सेकेंड अफगान वॉर में बताया तो लिटन था, लिटन आया था ना, लिटन के टाइम पे हुआ था। प्राउड रिजर्व की पॉलिसी लेके आया था, तो लॉरेंस लेके आया था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी, और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लेके आया था लिटन, और फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड सबसे पहले। तो ऑकलैंड था पहले वाले में, दूसरे वाले में लिटन था। डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज वेयर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स। नहीं गजपति रूलर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। अल्फोंसो डी अल्बरी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम विजयपुर सल्तनत, तो ये तो सही होगा, तो आंसर फिर 2-3 होगा फिर तो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यस, तो ध्यान रखना ये आपका मद्रास में इन लोगों का था, जो कि अगर आपको याद हो तो पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें हैदर अली ने कैप्चर कर लिया था इन लोगों की, ऐसी तैसी हो गई थी ब्रिटिशर्स की, तो भाग के लोगों ने फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी थी, है ना, कि भाई रहम करो मालिक जाने दो। वेयर इन द साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग पोर्ट कहाँ पे बनाया था आपका, कड़लौर में, मद्रास पट्टनम में, कालाहस्ती में, या फिर आपका कारवाड़ में। कारवाड़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। तो 1639 में अगर बात करेंगे तो दिस वाज सेटअप इन दी मद्रास पट्टनम, जो कि मद्रास में पड़ता है आपका, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज, तो ड्यू पोर्टुगीज को सरेंडर करने का काम किसने किया था, 1535 में बहादुर शाह ने किया था ये, ठीक है। 1535 ये भी देख सकते हैं। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2023 का। चलिए इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, करेक्टली मैच पूछ रहा है आपसे। अब आप देखो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी पढ़े नहीं है, फॉक्स इंडिया बिल पढ़े नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में 1783 का होगा। इसमें ये हुआ था कि जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह है ना, सब इनको हटा दो, ठीक है, और एक गवर्निंग काउंसिल बनाओ इस तरीके से। लेकिन कौन नॉमिनेट करेगा उस गवर्निंग काउंसिल में, कैसा क्या होगा, तो उस पर कंसेंसस बन नहीं पाया था, तो कभी फॉक्स इंडिया बिल आ नहीं पाया है, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में हुई थी ना, 1885 में। ये भी आपका नहीं होगा, आंसर होगा ये अफगान वॉर, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, अगर आपको याद हो 1878 में, ठीक है। छोड़ो, तो अफगान वॉर आपका कब हुआ था, 1878 में, लिटन के टाइम पे, याद है आपको, लिटन ही तो था इस टाइम पे। वैसे लिटन आगे भी आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव रखी, औपचारिक नींव। 1857 क्रांति ने, बक्सर के युद्ध ने, प्लासी के युद्ध ने, पानीपत का तीसरा युद्ध ने, बताइए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था कब, कल के दिन हुआ था, पता है तुम लोगों को, कल के दिन हुआ था पानीपत का युद्ध, यानी कि 14 जनवरी, ठीक है, संक्रांत 1761 में। तभी तो पिलग्रिम्स गए थे वहाँ पे, पिलग्रिम्स, ठीक है, ये गंगा नहाए आएंगे, ठीक है। फिर सबकी ऑलमोस्ट सबकी डेथ हो गई थी। तो 1761 में हुआ था। अफगानी फोर्सेस लड़ बाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा फोर्सेस लड़ बाई सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। और उस टाइम पे क्या छोड़ो, मुगल पेशवा कौन थे आपको बताइए, है ना, बालाजी बाजीराव। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है। प्लासी ने फॉर्मल फाउंडेशन रखी, प्लासी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरो ए किरण, पिछले मुगल क्लासेस भी लाइव करो, लाइव क्या करो, लाइव हो चुके हैं वो, रिकॉर्डेड पढ़े बैच में, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो बैच में कर सकते हो, ठीक है। ये सर बैच की क्लासेस हैं जो फ्री लाइव स्ट्रीम करी जाती हैं यूट्यूब पे, ठीक है। एट विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेन्स एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया। डेन्स ने कहाँ एस्टैब्लिश किया, डेन्स, डेन्स ट्रैंकीबार, ट्रैंकीबार में, ठीक है, डेन्स में। याद है आपको, याद है आपको, याद है क्या आपको, ट्रीटी ऑफ यंदाबू, यंदाबू was concluded as part of which of the following years, यंदाबू। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज और दूसरे में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, ठीक है। देन एंग्लो मराठा में तो तुमको पता है ना, पहले वाले में 1800 कब, जो पहला वाला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी, उसमें थी साल बाई की ट्रीटी, ठीक है, साल बाई की जो ट्रीटी वो साइन करी गई थी। अगला सवाल देखो, डच वर डिफीटेड बाई मार्टन वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ डिवॉश, राष्ट्रीय सीतांगड़ी, पल्लालूर या फिर कोलाचल। फिर इंस्टॉलमेंट में बैच परचेज कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट का तो पता इंस्टॉलमेंट का तो नहीं, आई थिंक ऑप्शन अभी तो कोलाचल होगा, ठीक है। बैटल ऑफ कोलाचल कब हुआ था, कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1741 में, जहाँ पे मार्टन वर्मा ने हरा दिया था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डच को, ठीक है। और पुल्लालूर की अगर बात करें तो पुल्लालूर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ध्यान हो अगर आपको तो सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसी के टाइम में हुआ था, ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का ये पार्ट था आपका, बैटल ऑफ पुल्लालूर, ठीक है। चलो अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है रेलवे का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, तो डच ने कहाँ पर पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था, गोवा, कालीकट, पांडिचेरी, पेटापुली। तो ध्यान रखना पांडिचेरी में तो मेनली फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, मेनली फ्रेंच सेटलमेंट थे पांडिचेरी में, तो ठीक है। डच ईस्ट इंडिया फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। तो डच ने कहाँ पर, तो ये ध्यान रखना पेटापुली, ठीक है, पेटापुली। वैसे तो मसूलीपट्टनम में होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है नहीं। 1605 मसूलीपट्टनम में किया था इन लोगों ने, लेकिन वो है नहीं, तो फिर विल गो विद दिस ओनली। एक सेकंड रुको, डच मसूलीपट्टनम दे नहीं रखा है यहाँ पे, आंसर मसूलीपट्टनम ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि दिया नहीं है तो विल गो विद पेटापुली, ओके। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पावर सफर्ड डिसाइसिव डिफीट इन द मालाबार रीजन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोलाचल। 1740 में बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था, उसमें किसको डिफीट मिली थी, तो वी नो डच को डिफीट मिली थी फ्रॉम मार्टन वर्मा। इन विच ईयर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट पेटापुली। तो आरबी एनटीपीसी वाले जो है पेटापुली मानने में लगे हुए, तो मान लेते हैं इनकी भी, ठीक है। मसूलीपट्टनम में दे नहीं रहे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1606 में पेटापुली। कहाँ पड़ता है पेटापुली, पेटापुली आंध्रा में पड़ता है, जहाँ मसूलीपट्टनम में वही है, ठीक है, ओके। चलो 13th है, हु वाज इन द कंबाइंड फोर्सेस दैट अटैक टीपू सुल्तान इन 1792। टीपू सुल्तान को जो, टीपू सुल्तान पे जो अटैक हुआ था 1792 में, उसमें कौन कौन था, तो हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, ऑब्वियस सी बात है, उसमें मराठा भी थे, निजाम ऑफ हैदराबाद भी थे, सब थे उसमें, ठीक है। जो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तभी तो हार गया था वो,
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मैंने बताया था आपको, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था आपका, ठीक है। इन विच ईयर डिड महाराजा रंजीत सिंह स्टैब्लिश हिज कैपिटल लाहौर, तो किस साल महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था? 29 में, 21 में, 1801 में, 1799 में। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तो 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, ठीक है, साइन हुई थी। उससे पहले ये काम हुआ था, आंसर होगा 1799 में, ठीक है। 1799 में लाहौर को उन्होंने कैपिटल बनाया था। विच ट्रैजिक इंसिडेंट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो 1765 में यहाँ से लाहौर ट्रीटी साइन करके जाता है, उसके खिलाफ क्या होता है, क्या होता है बता? तो मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही काइंड ऑफ करप्शन में घुसा हुआ था, ठीक है, और बहुत तगड़ा पैसा लेके गया था वो, कहाँ पे, ब्रिटेन में, ठीक है। जब बहुत तगड़ा पैसा लेके गया तो इसके खिलाफ बहुत एक्यूजेशंस लगे, करप्शन चार्जेस, ठीक है, इसके खिलाफ लगे थे, और ट्रायल वगैरह भी चल रहा था, कई बार बरी भी हो गया था, लेकिन फिर भी कई सारे ट्रायल चल रहे थे। कुछ इसके पर्सनल रीजन भी थे, जिसके इसने सुसाइड कर लिया बेचारे ने, जैसे अपने सवाई माधवराव ने किया था ना, शनिवार जो वाला था, शनिवार वाला से कूद के, वैसे ही इसने भी सुसाइड कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में, ठीक है। करप्शन के चार्जेस बहुत लगे थे, ठीक है, और खैर इसको छोड़ तो दिया गया था, चार्जेस से बरी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने सुसाइड कर लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सिंध वाज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब सिंध यहाँ पर एक्वायर कर लिया था, सिंध पर कब्जा कब कर लिया था? तो सिंध पर अगर आपको याद हो तो 1846 में ये लोग सिंध दे देते हैं, किसको? सिंध वाला जो प्रांत में लिख देते हैं, ये महाराजा जो डोगरा डायनेस्टी के रूलर थे, उनके जो महाराजा उनको, तो उससे पहले किया होगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 1843 1843 में सेकंड जो एंग्लो अफगान वॉर होता है, सॉरी ये सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर होता है ना, सॉरी जो पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, उसके बाद ही सिंध पे कब्जा कर लेते हैं कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, ठीक है, उस पर ये कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद ये दे देते हैं 46 में, किसको ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर से जो राजा है, ठीक है, उनको। इन विच ईयर द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब ऑफ अवध को कब फोर्स किया गया था कि अपनी आधी टेरिटरी वो दे दे? तो याद करो कब साइन किया था नवाब ऑफ अवध ने आपका सबसिडियरी अलायंस, कब साइन किया था? 1801 में साइन किया था सबसिडियरी अलायंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, तो हम लोग देख चुके हैं कि 1739 होगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड क्लोज रिलेशंस विद द फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, महाजी शिंदे, अली वर्दी खान, टीपू सुल्तान या शाह आलम II। Established close relations with the French and modernized his army with their help, तो ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बहुत क्लोज रिलेशंस थे और उसने मॉडर्नाइज किया। कैसे मॉडर्नाइज किया? तो इनफैक्ट उसने यानी टीपू सुल्तान ने रॉकेट वगैरह भी, रॉकेट बनाना भी सीख लिया था। रॉकेट्स वगैरह का भी सबसे पहले यूज़ वॉर में टीपू सुल्तान के द्वारा ही किया गया था। और टीपू सुल्तान की किताब भी ध्यान रखना, वैसे तो शायद ही पूछे बट फिर भी, फतुल मुजाहिदीन, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका नाम था। बाकी इसने फ्रेंच का यूज़ करके, फ्रांसीसियों का यूज़ करके वेस्टर्न लाइन्स में अपनी आर्मी को ट्रेन किया, और जैकोबिन क्लब तो मैंने बताई दिया, ट्री ऑफ लिबर्टी बताई दिया था मैंने आपको, और रॉकेट वगैरह का भी इसने यूज़ किया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है। ओके चलो अगला है इन विच ये आपको नहीं करना अभी, ठीक है। 1878 होगा लेकिन नहीं करना। इन विच टीपू सुल्तान बिकेम रूलर ऑफ मैसूर, तो टीपू सुल्तान कब बना था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, हैदर अली की डेथ हो गई कैंसर से, उसी टाइम पे बना था। तो कौन सी जगह? 1782 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिनको शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु कब होती है इनकी, टीपू सुल्तान की? 1799 में, 1799 में, ठीक है। चलो इन विच ईयर वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट, तो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 90 से 92 और खत्म किस ट्रीटी से हुआ था? तो पहला वाला ट्रीटी ऑफ मद्रास से, कैसे याद रखोगे कि मद्रास को कैप्चर कर लिया था हैदर अली ने जाकर, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होगा। देन मैंगलोर से दूसरा वाला, और तीसरा वाला ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म हुआ था। चौथे वाले में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। कौन दी फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1773 से लेकर 1785 तक? गवर्नर जनरल कौन था? अगेन ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसने डुअल गवर्नमेंट खत्म किया था। और वॉरेन हेस्टिंग की कौन सी पॉलिसी लेके आया था? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, जिसमें बफर स्टेट बनाया जाना था, अवध को बनाया गया था। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड, पॉलिसी ऑफ मार्शलिन इनएक्टिविटी लॉरेंस, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लिटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या थी? वी ऑल नो व्हाट वाज दी, अब चाहे एडिक्विटी हो पेडिक्विटी हो, ठीक है। काफी लोगों ने आजकल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, काफी डर का माहौल बनाया जा रहा है। एडिक्विटी का पैटर्न आ गया है, अब जो है अब तो कुछ बदलाव की जरूरत है, अब जो है पुराने सोर्सेस सब फैल हो गए, ठीक है। खैर, तो व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ 1812 हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी बिफोर द रिन्यूअल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर इन 1813? ये सर अगर आपने वो लेक्चर देखा है, कितने लोगों ने वो देख लिया है, एक्ट वाला लेक्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला लेक्चर, क्यों? तो उस लेक्चर में आपने देखा तो 1813 में कंपनी के जो मोनोपोली उसको खत्म कर दिया गया था, एक्सेप्ट इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी को भी 1833 में खत्म कर दिया गया था, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। बाकी आज के लेक्चर से भी थोड़ी सी तो तुम हिंट ले ही सकते हो कि ट्रेड मोनोपोली जो मिल रखी थी कंपनी को, उससे दिक्कत थी बाकी कंपनीज को भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी धीरे धीरे, ठीक है। देन ये देखो, ये अभी मैं पढ़ा नहीं है, वेल्लोर म्यूटिनी हम आगे पढ़ेंगे, पता है, ये टीपू सुल्तान का जो बेटा है उसको वेल्लोरे लोग भेज देते हैं, वही करता है इसको ये, ठीक है। वेलेस्ली को, खैर अभी ये रुक जाओ, ठीक है, अभी हम लोगों ने कर सकते हो इसको, कर सकते हो, ठीक है। वेल्लोर म्यूटिनी तो नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी तो तुम पढ़ चुके हो। नाना फडणवीस की डेथ कब होती है? याद करो नाना फडणवीस कौन है? नाना फडणवीस वही है जो कि, याद करो, बाजीराव दी फर्स्ट होते हैं, इनकी डेथ होती है, ठीक है। तो सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, सदाशिवराव भाऊ बोल रहा हूँ, क्या नाम था बाजीराव फर्स्ट के जो बेटे थे सदाशिवराव भाऊ, तो वहाँ लड़ने जाते हैं, तो बालाजी बाजीराव उनका नाम था, ठीक है। बालाजी बाजीराव और एक थे रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव के 3 बेटे थे, विश्वास राव थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में डेथ हो गई, देन माधव राव की डेथ हो गई, देन नारायण राव को मरवा डाला इन्होंने। तो फिर 12 भाई काउंसिल का यूज करके नाना फडणवीस और उनके 12 भाई काउंसिल ने इनके 1.25 महीने के बेटे सवाई माधव राव को बना दिया था। तो ये फिर चले गए थे किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत जब साइन कर ली 1775 में, तो उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो सब चीजें होती रही थी। फिर याद करो तो बाजीराव सेकंड, जब सवाई माधव राव ने सुसाइड कर लिया था 1795 में, 1795 में, तब बाजीराव सेकंड को रूलर बनाया गया था। नाना फडणवीस की डेथ उसी टाइम हुई थी, सन 1800 के टाइम पे, ठीक है। कब हुई थी? 1800 के टाइम पे। एंग्लो नेपालीज और अभी पढ़ा 1814 से लेकर 16 के बीच में हुआ था।
ठीक है। तो आप ये तो बोल सकते हो, ये दो चीज़ तो आपको पक्के से याद है ना, तो ये पक्के से अगर याद है तुम ये बोल सकते हो कि 2 के बाद 4 आएगा, और इतना दूर भी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम सोचो 14 साल के तो गैप है, तो इतना दूर तो नहीं होगा। खैर ये मैं बता रहा हूँ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, 2 के बाद 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला तो नहीं हो सकता है। अब देखो, ठीक है, अब वेलेस्ली को तुम देखो, वेलेस्ली कैसे दिमाग लगाओ। वेलेस्ली 1798 में हमने पढ़ा था, सब्सिडी अलायंस लेके आया था, तो यानी कि 1800 के आसपास की बात हो रही होगी। और 1798 में अगर वेलेस्ली लेके आया है, 1799 में टीपू सुल्तान से इसी ने साइन करवाया है, फिर तंजौर से भी साइन करवाया, 1800 का में भी यही था। तो सिंपल सी बात है कि 1800 के बाद ही इसको वापस बुलाया गया होगा, 1800 के बाद ही, तो यानी कि इसके बाद यही आएंगे, यानी कि 2 के बाद जस्ट 3 आएगा। ऐसा भी नहीं है कि 1800 से 16 के बाद बुलाया गया होगा, क्योंकि अगर 1798 में है तो मतलब इससे पहले ही आया होगा, मान लो 1795 में, तो कोई इतने 20 साल तक तो लगातार नहीं यहाँ पे इंडिया में बैठा होगा, उससे पहले बुला लिया गया होगा, यानी कि इसके बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, और वो तुमको सी में दिख रहा है। सॉरी एक सेकंड, वो ए में भी तो है, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, आपको एक्चुअली बुलाइस हो गया था 1805 में, ठीक है। तो 2 3 4 तो होगा, 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वेल्लोर म्यूटिनी यार बाद में नहीं हुई थी, फंस गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा गलत हो गया, एंड दैट वाज देखो लॉजिक नॉलेज हावी हो सकता है, बिकॉज वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में हुई थी, ठीक है। तो बैक टू बैक सारे इवेंट हुए थे। रिकॉल जो किया गया था वेलेस्ली को 5 में किया गया था, और वेल्लोर म्यूटिनी हम आगे पढ़ेंगे एक्चुअल में कि जो टीपू का बेटा होता है वही इसको लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए ही होगा, ठीक है। 2 3 1 4 अच्छा क्वेश्चन था। खैर अगला देखते हैं, एंग्लो रशियन रिवाइवरी सब्सिडी ट्रीटी 1839, चार्ल्स नेपियर रिवर्स इन ट्रीटी 1832। ये बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन करो। स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेनो में पूछा गया। अच्छा आजकल तुम लोग नोटिस कर रहे हो आजकल कि अभी डिकोटी आ गया है, पुराने सोर्सेज अब तो अब कुछ नहीं चलेंगे, ऐसा तुम लोगों ने देखा है क्या? अब तो चीज़ें डीप में पूछा है, ऐसा तुम लोगों ने भी ये हवा देखी क्या अभी? तो तुम बहुत देखी क्वेश्चन क्यों है ऐसे समझो, ठीक है। याद हो जाएंगे धीरे धीरे ये आपको। क्या ओपन इन रिवर्स, फोर्स ऑन द आर्म्स, हैड कमर्शियल वैल्यू, लेड मिलिट्री कैंपेन, लेड ब्रिटेन टू एक्सपैंड। मिलिट्री कैंपेन कौन लीड करेगा? ट्रीटी लीड करेगी, एक नदी लीड करेगी, ट्रीटी लीड करेगी, लड़ाई लीड करेगी, भाई एक इंसान लीड करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं सारे सर बोलते हैं, सारे सर बोलेंगे, मैथ के बोलेंगे, जिनके यहाँ पे अगर कोई जीएस पढ़ाता है या अगर वो जीएस पढ़ाते हैं तो वो जरूर बोलेंगे, ठीक है, वो जरूर बोलेंगे। अब जो है, अब तो सब खेल ही बदल गया है, अब तो जो है ब्रह्मांड के कुछ दूसरे ब्रह्मांड सवाल आते हैं, ठीक है। चाहे जितने क्वेश्चन हो चाहे सीएचएसएल, ठीक है, 3.0 बैच से जो भी आराम से पढ़ोगे, 4.0 तो छोड़ ही दोगे, तुमको लगा होगा ना सर ने हो सकता है पढ़ा दिया इस बार, क्योंकि इस बार क्वेश्चन है। देखो कितने हल्के हल्के सवाल हैं, कितने हल्के सवाल हैं, डीप आ रहा है भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बताता हूँ बार बार ताकि तुम उस जाल मत फंस। जाल किस चीज़ का? डीप आ रहा है भाई, डीप नहीं आ रहा है, वो है कि कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम एआई बेस्ड बनाता है, वो रैंडम क्वेश्चन है, और रैंडम क्वेश्चन कहाँ से आ जाए किसी को कुछ नहीं पता है, वो रैंडम क्वेश्चन है, किसी सोर्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया, ये 2 मेजर चेंजेस हुए तो करंट अफेयर का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछे, जैसे सीजीएल टीआर ने बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछे, तो वो रैंडम क्वेश्चन किसी से नहीं हिलेंगे। वो ऐसा है कि मैं कुछ भी पूछ लूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ लूँ, एक रैंडम से कुछ भी हिस्ट्री में फैक्ट उठा लूँ कि टीपू सुल्तान जब जन्म इसका हुआ था तो कहाँ हुआ था, बता दो जरा। टीपू सुल्तान कितने रॉकेट बनाए थे, बना के तैयार किए थे? अब बोलो डीप पूछ रहा है, अच्छा डीप पूछ रहा है, ये डीप नहीं होता है, ये फर्जी क्वेश्चन होता है, ये रैंडम क्वेश्चन होता है। इसको कोई ना तो पढ़ा सकता है और ना कोई पढ़ सकता है। जब ये मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई, ठीक है, आपको ईयर याद करने में ही इतनी दिक्कत होने लग रही होगी, ठीक है, बिल्कुल हो रही होगी। सोचो सिर्फ ये एक चैप्टर है, पूरी हिस्ट्री है, देन पूरा से ज्योग्राफी भी रिवाइज करना है, पॉलिटी है, पूरा स्टैटिक पढ़ा हुआ है, पूरा साइंस पढ़ा हुआ है, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, पूरा फिर मैथ भी पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, कितना करोगे भाई तुम, ठीक है। तो इस ट्रैप में फंस मत जाना कि नहीं डीप करना है, इट डिपेंड्स आप किस एग्जाम की वो कर रहे हो, ठीक है। अगर सीएचएसएल एमटीएस की तो बिल्कुल भी कहीं भी डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो सी का तो बिल्कुल 4 होगा, सी का 4 होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया सर, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए डीप पूछ रहा है क्वेश्चन, अब हमें एंग्लो रशियन राइवलरी पढ़नी पड़ेगी, अब तो जो है हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अच्छा यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ नहीं कर लेते हो फिर, क्यों? सर जी के कोर्स बिहार सीजीएल के लिए बेनिफिट्स होगा, बिल्कुल होगा। बिहार इसमें स्पेशल नहीं ध्यान रखना, ठीक है, बिहार स्पेशल नहीं है, आपको पहले बता दूं, बिहार स्पेशल नहीं है इसमें। अब इसमें तो ये आ गया एंग्लो रशियन राइवलरी, तो क्या तुम वर्ल्ड को पढ़ोगे क्या हिस्ट्री? इनफैक्ट द फैक्ट इज कि वो भी वही पढ़ाने वाले जो पहले से पढ़ा है, बट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हवा काइंड ऑफ। अब तो कुछ बदलाव हो गए, अब तो पुरानी वाली चीज़ें काम नहीं आएंगी भाई। मैं बता रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को ढंग से करो, बस वहाँ ब्लंडर मत करो, ऑप्शनलाइजेशन करो। जैसे यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, इसमें सीधा एलिमिनेशन काम कर रहा है, सीधा काम कर रहा है कि भाई नेपियर तो लीड करेगा मिलिट्री कैंपेन को, कमर्शियल वैल्यू किसकी होगी? कमर्शियल वैल्यू किसकी होगी? तुम खुद सोचो, कमर्शियल वैल्यू ट्रीटी की कमर्शियल वैल्यू होगी, ये इंसान की होगी, या किसी लड़ाई की कमर्शियल वैल्यू होगी, या ट्रीटी की, भाई एक नदी की कमर्शियल वैल्यू होगी, सिंपल, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पे आता है, ये क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ट्रिगर्ड बाय द डिसाइसिव डिफीट ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक फोर्सेस इन द कन्फ्रंटेशन विद द यूरोपियन पावर। तो कार्नेटिक के नवाब कौन थे याद करो, ठीक है। तो जो आर्कॉट जिनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो उस इन्हीं की वजह से तो सेकंड एंग्लो मैक्सवेल वॉर हुआ था, सॉरी सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर हुआ था, इन्हीं की वजह से तो हुआ था। जहां पे अगर याद हो आर्कॉट में चंदा साहिब फ्रांसीसियों का सपोर्ट मिल रहा था, अनवरुद्दीन अंग्रेजों का सपोर्ट मिल रहा था। तो जब ये हुआ था आपका, तब इसने रिवील कर दिया, इट रिवील सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज। इसके लिए तुमको कोई पढ़ाएगा नहीं, इतना तुम्हें पढ़ के वहां पे बैठ के समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये कोई पढ़ाएगा नहीं कि ऐसा हुआ था। इट रिवील सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज इन नेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर्स प्रॉम्प्टिंग यूरोपियन कंपनीज टू ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल हेजेमनी। इसने वल्नरेबिलिटी इनकी रिवील कर दी। वल्नरेबिलिटी क्या रिवील कर दी कि अरे भाई यार इनकी तो कोई दमी नहीं है, आपस में जो लड़ते रहते हैं, तो इनमें से किसी एक का सपोर्ट कर दो, एक का सपोर्ट करके उसको थ्रोन पे बिठा दो और फिर वो तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। तो ट्रेड नहीं भाई, यहाँ तो पूरा पॉलिटिकल रूल किया जा सकता है। इनको बात समझ में आई, ठीक है। ये आप अभी रिसीव कर सकते हो। हु पायलटेड, ठीक है, किसने पायलट किया वास्को डी गामा का शिप को कैलिकट ड्यूरिंग इज फर्स्ट सक्सेसफुल जो वॉयज था इंडिया में जो आया था। तो शिप का नाम क्या था? शिप का अगर नाम याद हो गैब्रियल था। और यहाँ पे शिप जो इनको चला के आया था, ये तो होगा नहीं, ये तो पोर्चुगीज गवर्नर है जो काफी बाद में आया था, ये शिप थोड़ी ना चला के आएगा। अब्दुल माजिद करके एक था आदमी, वो शिप यहाँ पे चला के आया था। ये एनटीपीसी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एडिक्विटी का नहीं है। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? तो मेन इनका रोल क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना? बिल्कुल नहीं।
लोगों का भला करना बिल्कुल नहीं, सोशल डेवलपमेंट करना बिल्कुल नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना, ठीक है। विच किंग ऑफ पंजाब साइन ट्राईपार्टाइट ट्रीटी विद शाह सूजा एंड इंग्लिश कंपनी, तो किसने शाह सूजा और अंग्रेजी हुकूमत के साथ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन करी, कब साइन करी थी जरा बताओ? महाराजा रणजीत सिंह ने 1838 में साइन हुई थी, ठीक है, फिर 39 में इनकी डेथ हो गई थी। 1850 में कश्मीर वाज सोल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज टू डोगरा डायनेस्टी, किस ट्रीटी के साथ हो गया था बताओ? एडिक्विटी के नाम पे बैच भी निकलेंगे, खूब निकलेंगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ये तो सुगौली वाली तो हुई थी नेपाल, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पुरंदर की हम देख चुके हैं, दो ही थी, तो 1665 में शिवाजी ने साइन करी थी औरंगजेब के साथ, और एक फिर 1776 में हुई थी, ये बालाजी विश्वनाथ ने साइन करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। सुगौली 1816 में आपकी साइन हुई थी, ठीक है, और वो एंग्लो नेपाल वार की बात हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपके 1865 में बक्सर की युद्ध के बाद हुई थी। मीर कासिम, ठीक है, नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ इंडिया, तो मीर कासिम किससे एसोसिएटेड है? किरकी, बक्सर, प्लासी या लाहौर, तो आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही वहीं पर हमें नाम देखने को मिलता है, ठीक है। चलो देन अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मुगल आर्मी वाज नॉट देयर, मुगल आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो सुगौली आपके घर के पास है आशीष, अच्छा चलो, तो यहाँ पे वॉज नॉट देयर, मुगल आर्मी किसमें नहीं थी? हल्दी घाटी में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अकबर की, कब हुआ था ये युद्ध? अकबर की फोर्सेस कौन लीड कर रहा था जरा बताओ? मान सिंह, ठीक है, और यहाँ पे थे महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप थे, ओके। तो ये कब हुआ था आपका? 1576 में, ओके। बक्सर में था, आपको पता है पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें भी नहीं था इनका युद्ध। अच्छा, पूछ रहा है कि एक सेकेंड, ओहो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स, अच्छा सॉरी, मुगल्स का नहीं था, मैंने समझ लिया ब्रिटिशर्स का, ठीक है। मुगल्स का किस में इन्वॉल्वमेंट नहीं था? इसमें भी था, इसमें भी था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में भी था, बैटल ऑफ आलीवाल में नहीं था। मैंने ब्रिटिशर्स को समझ लिया ये, ठीक है, मुगल के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो बैटल ऑफ आलीवाल में नहीं था, ओके। बक्सर में तो था ही, शाह आलम 2। पानीपत सेकेंड बैटल जो हुआ था, अकबर की फोर्सेज लेड बाई बैरम खान, यहाँ पर अकबर की फोर्सेज लेड बाई राणा, जो सॉरी राणा बोल रहा हूँ, मान सिंह दी फर्स्ट। ये अगर बात करें बैटल ऑफ आलीवाल 1846 में हुआ था, 1846 में, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हुआ था कि नहीं? इट वॉज द पार्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो 44 से 46 के बीच में हुआ था, एंग्लो सिख वॉर पहला, उसका ही ये पार्ट था बैटल ऑफ आलीवाल। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वॉज साइंड? 1921, 1933, 40, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी 1919 में, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओहो एडिक्विटी, अभी अभी आ गया होता, एडिक्विटी पैटर्न देख रहे हो, एडिक्विटी पैटर्न है, वर्साइलिस की ट्रीटी पूछ रहा है, स्टार मार्क लगा लो इसमें, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेज अंडर हेनरी लॉरेंस? मौलवी अहमदुल्ला शाह, हेनरी लॉरेंस, याद करो, बैटल ऑफ किंटूर, बैटल ऑफ सराग्रही, चिन्हट या फिर नजफगढ़, क्यों? तो ये था बैटल ऑफ चिन्हट, ठीक है। अगेन ये अभी हमने नहीं पढ़ना, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, ये हमारे अभी सिलेबस, मतलब काइंड ऑफ आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है ये। बैटल ऑफ स्वाली में किसको हराया था? ओहो एडिक्विटी पैटर्न, स्टार मार्क लगा लो, हैशटैग, ठीक है। 1612 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किसका, किसको हराया था? पोर्चुगीज़ को, ठीक है, 1612। द ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख्स इन द एंग्लो सिख वॉर इन द ईयर, पंजाब को पूरी तरीके से इन्होंने एनेक्स कर लिया था 35 में, 39 में, 49 में या फिर 45 में। तो यार 45-46 के टाइम तो पहला वाला हुआ था, 44 से 46 के बीच में, एनेक्स तो नहीं किया था तब, बाद में जाके इन्होंने एनेक्स कर लिया था 48 से 49, जब दूसरा वाला हुआ था 48 से लेके 1848 से लेके 1849 के बीच में, महाराजा दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिए थे, है ना। हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर इन 1761, 1761 में रूलर कौन था मैसूर का? तो 1761 में हैदर अली आ चुका था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वडियार डायनेस्टी को हटा के खत्म। अब क्या एडिक्वेटेड